सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मनन का विषय है तूफानों के बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे प्रिय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय 23 से 27 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, आज इन्हीं में से कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, तूफान अचानक आते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें पाते हैं, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। मेरे प्रियो, इस पद में हम पाते हैं तूफान उठा, और ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से क्या होने लगी? ढकने लगी। और हम देखते हैं यहाँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस समय क्या कर रहा था? सो रहा था। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में भी उथल पुथल होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन की नाव डगमगा रही है। यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं दे रहा है और वो सो रहा है। इस समय भी हम यही घटना को देखते हैं कि झील में तूफान उठा और नाव में पानी भरने लगी, लेकिन यीशु मसीह सो रहा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब हमारे नाव में है तो चाहे वो सो रहा होगा, लेकिन हम डूब नहीं सकते। यही है हमारा विश्वास। दूसरी बात हम देखेंगे, तूफान में डर नहीं, विश्वास चाहिए। मेरे प्रियो, जब तूफान उठता है तो हमें डरना नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मत्ती रची सुसमाचार 8 अध्याय उसका 26 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह, वहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उठता है तो आंधी और पानी को डांटता है, और जब वह डांटता है तो आंधी और पानी तुरंत शांत हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के भी आंधी और पानी, और जब तूफान आते हैं हमारे जीवन में, परेशानियां होती है, दुख मुसीबत आता है, और तब हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कर, हमारे घर में परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, और तुरंत हमारा प्रभु क्या करता है? इन सारी तूफानों को जब डांटता है तो तुरंत हमारे जीवन से ये सारी तूफान दूर होने लगती है। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु तूफान को शांत कर सकते हैं। मरकुस रची सुसमाचार 4 अध्याय उसका 39 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आंधी और पानी को शांत करने वाला परमेश्वर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि आंधी को डांटा और पानी को कहा कि शांत रह जा, और तुरंत आंधी और पानी थम जा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे जीवन के हर एक तूफान को शांत कर सकता है। चौथी बात हम देखेंगे, तूफान हमें यीशु के और करीब लाता है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। तूफान हमें यीशु के और करीब लाता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, इस संसारिक तूफान की तरह हमारे जीवन में भी कई बार परेशानियां आने लगती है, दुख मुसीबत बहुत सारी चीज़ें आने लगती है और हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये अचानक तूफान कैसे आ गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब अपने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के और करीब आने लगते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तूफान हमें यीशु के और करीब लाता है। पांचवी बात हम देखेंगे, तूफान के बाद गवाही आती है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 से 9 अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में गवाहियाँ आती हैं तो हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के और निकट हैं। जब प्रभु के निकट हम रहते हैं तो हमारे जीवन में एक के बाद एक गवाहियाँ आने लगती है। यहाँ भी हम देखते हैं कि इस पद में हम 4 गवाहियों को हम देखते हैं। पहली गवाही ये है, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। दूसरी गवाही है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। तीसरी गवाही है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। और चौथी गवाही है, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि चारों ओर क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन हम डरते नहीं क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। और जब हम नहीं डरेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी बातें हमने सीखी है, प्रभु इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमें सिखाया कि हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अचानक जब तूफान आती है, चारों ओर हवाएं चलने लगती है, अचानक बारिश का मौसम आ जाता है और हम तुरंत घबरा जाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाज़ों को पहले वो खुला हुआ होता है, हम आराम से चैन से रहते हैं। लेकिन अचानक जब मौसम बदलने लगता है, अचानक से आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है, और तब हम क्या करते हैं, अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को बंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर खिड़की और दरवाजे खुले रहेंगे तो धूल और मिट्टी हमारे घर में आ सकती है, और इसीलिए हम अपने डोर्स एंड विंडोज़ को क्या करते हैं, बंद करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में भी जब अचानक हमारे जीवन में कोई मुसीबत आने लगती है, दुख आने लगती है, पीड़ाएं होती है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सी दरवाज़ों को हम खोल के रखे हैं। क्या हमारे ये दरवाजे हैं कि प्रार्थना की कमी है हमारे जीवन में? क्या हमें जैसे प्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना और विनती को रखना है, क्या हम रोज़ ब रोज़ हम सुबह और शाम प्रभु के निकट आते हैं? अगर नहीं तो तूफान का आना संभव है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में भी धूल मिट्टी और गंदगी आने लगती है। इसीलिए आज प्रभु ने इस छोटे से मनन में हमें समझाया कि तूफान का आना संभव है, अचानक तूफान आ सकता है। उसके पहले हमें सतर्क रहना है, हमारे जीवन में भी सतर्क होना जरूरी है। हमें मालूम है कि जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं या जब हम निश्चिंतता की ओर हम चले जाते हैं, हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, तब अचानक हमारे जीवन में तूफान आने लगती है। हो सकता है वो तूफान बीमारी का हो सकता है कर्जे का हो सकता है और भी बहुत सारी बातों का हो। तो आज प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में
कैसे सतर्क होकर रहना है। मेरे प्रियो, आज हमने 5 बातों को देखा। पहली बात, तूफान अचानक आने लगते हैं। दूसरी बात हमने देखा, तूफान में डर नहीं, विश्वास चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, यीशु तूफान को शांत कर सकते हैं। चौथी बात हमने देखा, तूफान हमें यीशु के और करीब लाता है। और पांचवी बात हमने देखा, तूफान के बाद गवाही आती है। मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन में प्रभु ने हम सबों को बहुत सारी आशीषें दी, इसीलिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए अपनी अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज के सुंदर से मनन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान आते हैं, और जब तूफान आते हैं वो अचानक आने लगते हैं। पिता परमेश्वर, हमें वो तैयारी का समय दे प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन में तूफानों से हम बच सके। पिता परमेश्वर, जब हम आपके चरणों में बैठेंगे, ओ पिता परमेश्वर, हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा, तो निश्चय हम तूफानों से हम बच सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस छोटे से मनन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम जब आपके बच्चे हैं, जब हम सुनते हैं आपके वचन को, प्रभु आप हमें आशीष देने जा रहे हैं, इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।